हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम डिस्कशन करेंगे ईवीएस। ये सभी क्वेश्चन आपके ऑनलाइन पेपर में पूछे गए हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, किस प्रकार के पक्षी की चोंच मीट को काटने और खाने के काम आती है? तिकोने आकार की चोंच, सीधी और पतली चोंच, हुक जैसी चोंच या लंबी पतली सुई जैसी चोंच? इसका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, हुक जैसी चोंच। मीट को काटने और खाने के काम आने वाली हुक जैसी चोंच है, सी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, वह स्थान जो कि दीर्घ काल से बाढ़ से प्रभावित होता है, स्थानीय लोगों में डैश का कारण होगा? पुनर्वास, स्थानांतरण, देश प्रत्यावर्तन या पुनः स्थापन? इसका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? यहाँ पर कहा गया है कि बाढ़ से प्रभावित होता है, स्थानीय लोगों में स्थानांतरण होगा। ठीक है, इसका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? बी, स्थानांतरण। नेक्स्ट है, टैपियोका का दूसरा नाम है। ये सभी क्वेश्चन आपके ऑनलाइन एग्जाम में 2023 में पूछे गए हैं। मूली, कप्पा, अदरक या शकरकंदी? इसका आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। टैपियोका का दूसरा नाम कप्पा होता है। नेक्स्ट है, एक अध्यापिका को कक्षा 4 के बच्चों को शीघ्रता से बनने वाले नाश्ते के संबंध में कक्षा में पढ़ाना है। शीघ्रता से कौन सा व्यंजन तैयार हो जाएगा? अंडे का सैंडविच, कस्टर्ड, डोसा या भेलपुरी? इसका आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, भेलपुरी। अंडे का सैंडविच, कस्टर्ड और डोसा बनाने में टाइम लगेगा। शीघ्रता से जो व्यंजन तैयार किया जा सकता है, भेलपुरी। डी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, पट्टचित्र की कला किस राज्य की परंपरागत पेंटिंग या हस्तशिल्प है? मध्य प्रदेश, ओडिशा, गुजरात या महाराष्ट्र? पट्टचित्र यहाँ पर आंसर क्या सही हो जाएगा? ओडिशा। नेक्स्ट है, किस राज्य में झूम खेती की प्रथा सामान्य है? ओडिशा, मिजोरम, बिहार या? झूम खेती कहाँ की सामान्य प्रथा है? मिजोरम राज्य की। बी आंसर इसका यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत में मनाए जाने वाले फसल काटने वाले पर्व हैं। ध्यान रखिएगा, दक्षिण भारत में मनाए जाने वाले फसल काटने वाले पर्व कौन से हैं? पोंगल, उगादी, बिहू और लोहड़ी या ओणम, पोंगल, बिहू, लोहड़ी या ओणम, पोंगल, उगादी, विशु? ओणम, बिहू, उगादी और विशु? इसका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? ओणम, पोंगल, उगादी और विशु। सी आंसर इसका यहाँ पर सही है। इस क्वेश्चन को जरूर ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, वर्ली जनजाति वर्ली आर्ट कला के लिए सुप्रसिद्ध है, जो कि बनती है, किससे बनती है ये बताना है। घास और पत्थरों से, बांस और पत्थरों से, गाय के गोबर और मिट्टी से, मिट्टी और पत्थरों से? इसका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, गाय के गोबर और मिट्टी से। जो वर्ली आर्ट बनाई जाती है, गाय के गोबर और मिट्टी से बनाई जाती है। नेक्स्ट है, भारत के किन राज्यों के समूह से कर्क रेखा गुजरती है? उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा? छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड? उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और झारखंड? इसका आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, छत्तीसगढ़, गुजरात और झारखंड। नेक्स्ट है, अजय भोपाल में है और गंगटोक और पुडुचेरी के सम्मेलन में उपस्थित है। जहां पर अजय है, वहां से गंगटोक और पुडुचेरी की क्या स्थिति है? यहाँ पर कहा गया है कि वहां से, भोपाल से गंगटोक और पुडुचेरी की स्थिति बतानी है। उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम? इसका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व। उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व है। भोपाल से गंगटोक की स्थिति उत्तर पूर्व है, भोपाल से पुडुचेरी की स्थिति दक्षिण पूर्व है। ध्यान रखिएगा, इसका आंसर यहाँ पर सी सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा प्रवासी पक्षी है जो उत्तर ध्रुवीय क्षेत्र से भारत आता है? सीख पर बतख है, छोटी मत्स्य कुर्री है, हंसावर है, छोटी जलरंक है? इसका आंसर यहाँ पर डी सही होगा, छोटी जलरंक। डी आंसर यहाँ पर सही है। छोटी जलरंक को लिटिल स्टिंट कहते हैं। ठीक है, छोटी जलरंक को लिटिल स्टिंट कहते हैं। छोटी लिटिल हो गया, और जलरंक को क्या कहते हैं? स्टिंट कहते हैं, STINT। परिधि हमेशा मिट्टी से चीजें बनाती है, उन्हें बिगाड़ती है और फिर से चीजें बनाती है। इस प्रकार के खेल से उसमें किस चीज का विकास होगा? जिज्ञासा का, शरीर का, रचनात्मक गुण या बुद्धि का? इसका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, रचनात्मक गुण।
नेक्स्ट है सागरमाथा किसका नाम है? अटल बिहारी वाजपेयी की पुस्तक का, भारत के चंद्रयान मिशन का, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का, या उपरोक्त में से किसी का नहीं? सागरमाथा विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम है। सी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है अंजलि भागवत भारत की एक प्रसिद्ध खिलाड़ी है, यह किस खेल से संबंधित है? तैराकी, निशानेबाजी, कुश्ती या धनुर्धारी? इसका आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, निशानेबाजी से संबंधित है। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता का मुख्य बंदरगाह था? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन या लोथल? इसका आंसर यहाँ पर डी सही होगा, लोथल। नेक्स्ट है दिगंबर और श्वेतांबर किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, आजीवक या सिख धर्म? दिगंबर और श्वेतांबर जैन धर्म से संबंधित है। ए आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? अशोक ने, पृथ्वीराज चौहान ने, गुरु अंगद ने या हुमायूं ने? आगरा शहर की जो स्थापना की है सिकंदर लोदी ने की है, ध्यान रखिएगा, सिकंदर लोदी ने की है। नेक्स्ट है कृषि किस प्रकार की क्रिया है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या चतुर्थक है? कृषि प्राथमिक क्रिया है। ए आंसर इसका यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है मिट्टी को जोतना क्यों आवश्यक है? इससे मिट्टी की नमी खत्म हो जाती है, इससे मिट्टी के अंदर के पोषक तत्व ऊपर आ जाते हैं, इससे मिट्टी में खाद मिल जाती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर यहाँ पर बी सही होगा, इससे मिट्टी के अंदर के जो पोषक तत्व होते हैं यह ऊपर आ जाते हैं। बी आंसर इसका यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है बीजों के बीच उचित दूरी से बीजों को पर्याप्त सूर्य का प्रकाश मिलता है, पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, उचित मात्रा में पानी मिलता है या उपरोक्त सभी? इसका आंसर यहाँ पर डी सही होगा, उपरोक्त सभी। बीजों की उचित दूरी से सूर्य का प्रकाश मिलता है, पोषक तत्व प्राप्त होता है, उचित मात्रा में पानी मिलता है। डी आंसर सही है। नेक्स्ट है लद्दाख की चांगपा जनजाति किस प्रकार की कृषि करती है? गहन निर्वाह, कर्तन और दहन, मिश्रित या चलवासी पशुचारण? इसका आंसर यहाँ पर डी सही होगा, चलवासी पशुचारण। लद्दाख की चांगपा जनजाति चलवासी पशुचारण कृषि करती है। नेक्स्ट है रेशम होता है एक प्रकार का वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या विटामिन? रेशम एक प्रकार का प्रोटीन होता है। सी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है भारत में मधुमक्खियों को पालने का सही समय है? जून जुलाई, जनवरी फरवरी, अक्टूबर से दिसंबर या मार्च? मधुमक्खी पालन के लिए जो सही समय है, सी आंसर सही होगा, अक्टूबर से दिसंबर। नेक्स्ट है ज्वार और बाजरा कहाँ उगते हैं? समतल मैदानों में, पहाड़ी क्षेत्रों में, शुष्क क्षेत्रों में या तटीय क्षेत्रों में? इसका सी आंसर सही होगा, शुष्क क्षेत्रों में। ज्वार और बाजरा शुष्क क्षेत्रों में उगते हैं। नेक्स्ट है कौन से पादप रेशे हैं? जूट, कपास, दोनों या दोनों में से कोई नहीं? इसका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, पादप रेशे कौन से हैं? जूट और कपास दोनों हैं। नेक्स्ट है भेड़ों से ऊन गर्मियों में क्यों उतारी जाती है? गर्मियों में ऊन की कीमत ज्यादा मिलती है ताकि भेड़ गर्मी को बर्दाश्त कर सके। गर्मियों में भेड़ों पर ऊन ज्यादा होती है, उपरोक्त सभी? इसका आंसर यहाँ पर बी सही होगा, ताकि भेड़े गर्मी को बर्दाश्त कर सके। नेक्स्ट है लद्दाख में कौन सी मृदा पाई जाती है? मरुस्थलीय, लाल, लैटेराइट या इनमें से कोई नहीं? लद्दाख में जो मृदा पाई जाती है मरुस्थलीय है। इसका ए आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है महाराष्ट्र का कौन सा शहर अंगूर की खेती के लिए प्रसिद्ध है? मुंबई, नासिक, कोल्हापुर या पुणे? अंगूर की खेती के लिए नासिक प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र का कौन सा शहर है? नासिक है। बी आंसर सही है। नेक्स्ट है झूम खेती होती है केरल, बिहार, मेघालय या तमिलनाडु में? झूम खेती मेघालय राज्य में होती है। सी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है पृथ्वी पर मौजूद जल का कितना प्रतिशत जल महासागरों या समुद्रों में पाया जाता है? 17%, 37%, 77% या 97%? इसका डी आंसर यहाँ पर सही होगा, 97%। नेक्स्ट है कौन सी गैस पृथ्वी को गर्म रखने में मदद करती है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या आर्गन? इसका सी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। चंद्रमा से संबंधित चंद्रमा का अध्ययन क्या कहलाता है? सेलेनोलॉजी कहलाता है।
अध्ययन क्या कहलाता है? सेलेनोलॉजी कहलाता है, ध्यान रखिएगा। चंद्रमा को क्या कहा जाता है? जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। इसका जो व्यास होता है पृथ्वी के व्यास का 1/4 होता है, 1/4 भाग होता है। इसका द्रव्यमान, जो चंद्रमा का द्रव्यमान होता है पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/8वां भाग होता है। इसका गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का 1/6 भाग होता है। आपके यहाँ पर भाग से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितना भाग है, किसका कितना भाग है? चंद्रमा पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर दूर है। जो चंद्रमा है पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर दूर है। नेक्स्ट है, चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश को पहुंचने में 1 मिनट 28 सेकंड लगते हैं। पहले व्यक्ति जिन्होंने चंद्रमा पर कदम रखा है कौन है? नील आर्मस्ट्रॉन्ग है। कब रखा है? 21 जुलाई 1969 को रखा है। पहले व्यक्ति कौन है? नील आर्मस्ट्रॉन्ग है। दूसरे व्यक्ति कौन है जिन्होंने चंद्रमा पर कदम रखा है? एडविन एल्ड्रिन है। 21 जुलाई 1969 को रखा है। दिन दोनों का सेम है लेकिन दूसरे व्यक्ति हैं। दूसरे व्यक्ति कौन है? एडविन एल्ड्रिन है। नेक्स्ट है, भारत का पहला अंतरिक्ष यान जो चंद्रमा पर भेजा गया कौन सा है? चंद्रयान-1। कब भेजा गया है? 2008 को। एक क्वेश्चन आपका कच्चे तेल से पूछा गया है। भारत में पेट्रोलियम या कच्चे तेल के लिए अग्रणी राज्य है, जो पहला राज्य है कौन सा है? राजस्थान है। दूसरे स्थान पर गुजरात है। तीसरे स्थान पर असम है। नेक्स्ट है, पोचमपल्ली साड़ी किस राज्य से संबंधित है? तेलंगाना राज्य से संबंधित है। पहले क्या था? पहले आंध्र प्रदेश था, अब तेलंगाना हो गया है, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, कारगिल भारत के लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के कारगिल जिले में स्थित एक नगर है। यह एक नगर है, कहाँ पर स्थित है? लद्दाख में स्थित है, केंद्र शासित प्रदेश है। कौन सी नदी के मध्य बसा हुआ है? सुरु नदी की घाटी के मध्य। सुरु नदी की घाटी, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, सबसे ज्यादा बार अंतरिक्ष में जाने वाली महिला कौन सी है? सुनीता विलियम्स है। 7 बार गई हैं, 6 बार नहीं गई हैं, इन्हें ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय पुरुष कौन से हैं? राकेश शर्मा है, सन 1984 में गए हैं। नेक्स्ट है, उल्का पिंड वायु की किस परत में आकर जल जाते हैं? मध्यमंडल में आकर जल जाते हैं। मध्यमंडल कौन सी परत है? तीसरी परत है, वायुमंडल की तीसरी परत है। नेक्स्ट है, पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पूरा दिखाई देता है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पूरा दिखाई देता है लेकिन अमावस्या के दिन चंद्रमा नहीं दिखाई देता है। एक पूर्णिमा और एक अमावस्या के बीच 15 दिनों का अंतर होता है। 15 दिनों के अंतराल में पूर्णिमा और अमावस्या होती है। स्थान और उनके घर। मनाली के घर कैसे होते हैं? पत्थर या लकड़ी से बने ढालू छतों वाले घर होते हैं। राजस्थान में किस प्रकार के घर होते हैं? मिट्टी के घर जिनकी छतें कटीली झाड़ियों से ढकी होती हैं। असम के घर बांस के खंभों पर बने ऊंचे उठे हुए घर होते हैं। 3 से 3.5 फुट के ऊंचाई पर धरती से बने होते हैं। लद्दाख के घर पत्थर के बने होते हैं जिनके फर्श और छतें लकड़ी की होती हैं। लद्दाख के जो घर होते हैं पत्थर के बने होते हैं जिनके फर्श और छतें लकड़ी की बनी होती हैं। नेक्स्ट है, पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न या डिजाइन होते हैं, कारण है। इसका क्या कारण है? उस जलवायु के कारण जिसमें वे रहते हैं, जलवायु के कारण विविध पैटर्न या डिजाइन होते हैं। नेक्स्ट है, लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है किसमें? आंवला, पालक और गुड़ में। नेक्स्ट है, कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है। कौन बनाता है? पाखता पक्षी बनाता है, कैक्टस पौधे के कांटों के बीच। नेक्स्ट है, स्लॉथ के विषय में, भालू जैसा दिखता है, भालू नहीं है। यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोता है। यह जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है, लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। स्लॉथ भालू जैसा दिखता है, भालू नहीं है। 17 घंटे वृक्ष की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोता है। यह जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है। यह 40 वर्षों तक जीवित रहता है। नेक्स्ट है, मनुष्य की तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं। चील, गरुड़, गिद्ध। गरुड़ यहाँ पे है, आपके आंसर में बाज भी आ सकता है, तो गरुड़ और बाज एक ही बात है। नेक्स्ट है, एक फसल को काटने के पश्चात खेत को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, उसमें कुछ भी नहीं उगाया जाता। इस भूमि में बांस या अन्य खरपतवार जो भी कुछ उग आता है उसे उखाड़ा नहीं जाता।
काट कर जला दिया जाता है। यह राख भूमि को उर्वर बनाती है। जब यह भूमि खेती के लिए तैयार हो जाती है तब उसे हल्का सा खोदा जाता है। भूमि को जोता नहीं जाता है और उस पर बीज छिड़क दिए जाते हैं। किस खेती से संबंधित है? झूम खेती से संबंधित है। यह जो खेती है झूम खेती से संबंधित है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे एक बार आप लोग जरूर रिवाइज कर लीजिएगा, किसी भी प्रकार से यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है मोनाल उत्तराखंड के अतिरिक्त किस राज्य का राज्य पक्षी है? हिमाचल प्रदेश का। उत्तराखंड का राज्य पक्षी है, इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश का भी राज्य पक्षी है। नेक्स्ट है रेड डाटा बुक में सम्मिलित है जो विलुप्त हो रहे जीव हैं या जो सुवेद जीव हैं, आपत्तिग्रस्त जीव हैं, रेड डाटा बुक में इन सभी को सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट है ह्यूमस निर्माण में कौन सहायक है? अपघटक। नेक्स्ट है भारत के किस क्षेत्र में अधिकतम भूस्खलन की घटनाएं होती हैं? हिमालय क्षेत्र में। भारत के किस क्षेत्र में है? हिमालय क्षेत्र में अधिकतम भूस्खलन की घटनाएं होती हैं। नेक्स्ट है स्मॉग या धुंध बनता है धुएं एवं कोहरे से बनता है। नेक्स्ट है खाना पकाने का सही ढंग है सेक कर, तल कर, भून कर। नेक्स्ट है माउंट एवरेस्ट, यह नेपाल का भाग है। माउंट एवरेस्ट नेपाल का भाग है। इसकी चोटी की जो ऊंचाई है 8,900 मीटर है। चोटी की ऊंचाई 8,900 मीटर है। नेक्स्ट है बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? असम राज्य का। नेक्स्ट है कश्मीरी चोंगा कहलाता है फिरन। कश्मीरी चोंगा फिरन कहलाता है। नेक्स्ट है मनुष्य के शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला कौन सी है? यकृत है। नेक्स्ट है वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है अक्टूबर के प्रथम सप्ताह 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक। नेक्स्ट है किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला है? सुंदरलाल बहुगुणा। नेक्स्ट है मधुमक्खी पालन किया जाता है अक्टूबर से दिसंबर माह में। नेक्स्ट है लेह और लद्दाख के बारे में। पेड़ के तने से बनी लकड़ी की ढालू छतें, निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती है और लकड़ी के फर्श होते हैं। नेक्स्ट है मधुबनी चित्र को बनाने के लिए प्रयोग होता है पिसे हुए चावल के रंगीन घोल। भारत में जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल कब लागू हुआ है? सन 2003 में। नेक्स्ट है भारत में जैव विविधता संरक्षण के लिए जैव विविधता अधिनियम कब लागू किया गया है? जैव विविधता अधिनियम कब लागू किया गया है? 2002 में। नेक्स्ट है भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था 1973 में उत्तराखंड राज्य में। प्रोजेक्ट टाइगर का प्रारंभ सन 1973 में उत्तराखंड राज्य में हुआ है। नेक्स्ट है गिर वन्य अभयारण्य निम्न में से किस वन्य जीव का संरक्षण करता है? गिर वन्य जीव अभयारण्य शेर का संरक्षण करता है। गिर वन्य जीव अभयारण्य भारत के गुजरात राज्य में है। नेक्स्ट है वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष मनाया जाता है अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में। अक्टूबर का जो प्रथम सप्ताह है 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक। नेक्स्ट है वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया है 1972 में। अवैध शिकार एवं व्यापार को रोकने के लिए इसमें जुर्माने एवं दंड का भी प्रावधान किया गया है। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम में जुर्माना और दंड का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं उनका उस जंगल भूमि पर और उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है। यह जनादेश लागू किया गया है। कौन सा है? जंगल अधिकार अधिनियम 2007। जंगल अधिकार अधिनियम 2007 है। नेक्स्ट है एकल परिवार से क्या तात्पर्य है? एकल परिवार का तात्पर्य क्या होता है? जिसमें माता पिता और उनके बच्चे हो। नेक्स्ट है पेड़ पौधे से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। स्पर्शगंधा ये क्या होता है? यह रक्तचाप के निदान के लिए उपयोगी होता है। स्पर्शगंधा बीपी के लिए उपयोगी होता है। यह केवल भारत में ही पाया जाता है। स्पर्शगंधा केवल भारत में ही पाया जाता है। नेक्स्ट है जामुन पके हुए फल से सिरका बनाया जाता है जो कि वायुसारी और मूत्रवर्धक है और इसमें पाचक शक्ति के गुण होते हैं। जामुन के जो पके हुए फल होते हैं उनसे सिरका बनाया जाता है। जामुन के पके हुए फल में कौन कौन से गुण होते हैं? वायुसारी, मूत्रवर्धक और पाचक शक्ति के गुण होते हैं। बीज से बना पाउडर मधुमेह रोग में उपयोगी होता है। नेक्स्ट है अर्जुन पेड़ ताजे पत्तों का निकाला हुआ रस कान के दर्द के लिए उपचार में सहायता करता है। अर्जुन पेड़ के पत्तों का ताजा निकाला हुआ रस कान के दर्द में सहायक होता है और यह रक्तचाप की नियमितता के लिए भी लाभदायक है। बीपी के लिए भी यह लाभदायक है। नेक्स्ट है बबूल
इसके पत्ते आंख की फुंसी के लिए लाभदायक है। जो बबूल के पत्ते होते हैं आंख की फुंसी के लिए लाभदायक है। इससे प्राप्त गोंद का जो प्रयोग होता है शारीरिक शक्ति की वृद्धि के लिए होता है। नेक्स्ट है नीम जैव व जीवाणु प्रतिरोधक है। जो नीम है जैव व जीवाणु प्रतिरोधक है। तुलसी जुकाम व खांसी की दवा में प्रयोग होता है। जुकाम व खांसी में इसका प्रयोग किया जाता है। कचनार अल्सर जिसे फोड़ा कहते हैं या दमा रोगों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जो कचनार का प्रयोग होता है, कचनार एक फूल होता है, इसका प्रयोग अल्सर या दमा रोगों के लिए किया जाता है। इस पौधे की जड़ व कली पाचन शक्ति में सहायता करती है, डाइजेशन में सहायता करती है जड़ एवं कली। नेक्स्ट है स्लॉथ से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यह भालू जैसा दिखता है। स्लॉथ कैसा दिखता है? भालू जैसा होता है लेकिन भालू नहीं होता है। यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोता है। 17 घंटे सोता है, ध्यान रखिएगा। यह जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है। यह लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। 17 घंटे सोता है, जिस शाखा पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है, उल्टा लटक कर सोता है, 40 वर्षों तक जीवित रहता है। यह स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत आता है। जो स्लॉथ है स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत आता है। या दक्षिण व मध्य अमेरिका में पाया जाने वाला मध्य आकार का एक शाकाहारी है। जो स्लॉथ है यह शाकाहारी होता है। हाथी के झुंड के बारे में सही कथन। हाथियों के झुंड में केवल हथनी या 14 से 15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं। जो हाथियों के झुंड में केवल हथनी होती है और 14 से 15 वर्ष के बच्चे रहते हैं। झुंड की जो सबसे बुजुर्ग हथनी होती है पूरे झुंड की नेता होती है। नेक्स्ट है किस समूह में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है? आंवला, पालक और गुड़ में होता है। आंवला, पालक और गुड़ में प्रचुर मात्रा में लौह तत्व पाया जाता है। नेक्स्ट है विटामिन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? विटामिन ए की कमी से रतौंधी संक्रमण का खतरा रहता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी और संक्रमण का खतरा। विटामिन बी1 से बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन बी2 की कमी से त्वचा का फटना, आंखों का लाल होना, जीवा का फटना। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग और मसूड़े फूलने लगते हैं। नेक्स्ट है खाने योग्य मूसला जड़ें। जो मूसला जड़ें हैं कौन कौन सी हैं? मूली, गाजर, सलजम, शकरकंद, टैपियोका और चुकंदर है। नेक्स्ट है कौन से फूल के द्वारा दवा बनाई जाती है? गुलाब के फूल के द्वारा दवा बनाई जाती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कौन से फूलों से रंग बनाए जाते हैं? गुलाब, गेंदा, जीनिया। नेक्स्ट है केला का कौन सा भाग खाया जाता है? केला का फल भी खाया जाता है और फूल भी खाए जाते हैं। नेक्स्ट है बच्चों को जन्म देने वाले जंतु हैं कुत्ता, गाय, शेर और हाथी। ध्यान रखिएगा वे जंतु जिनके शरीर पर बाल होते हैं एवं कान दिखाई देते हैं। बाल होते हैं और कान दिखाई देते हैं, बच्चे को जन्म देते हैं, इन्हें जरायुज कहते हैं। नेक्स्ट है अंडे देने वाले जंतु कौन कौन से हैं? पक्षी, मेढक, बतख और मछली। ठीक है, ध्यान रखिएगा अंडे देने वाले जंतु कौन से हैं? सभी पक्षी, मेढक, बतख और मछली। इनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं, कान नहीं दिखाई देते हैं, अंडे देते हैं। इन जंतुओं को अंडप्रजक कहा जाता है। इन जंतुओं को अंडप्रजक भी कहा जाता है। नेक्स्ट है स्तनधारी जीव है चमगादड़, व्हेल मछली और सील मछली। क्योंकि ये बच्चे को जन्म देते हैं और दूध पिलाते हैं इसलिए इन्हें स्तनधारी भी कहा जाता है। स्तनधारी में कौन कौन से जीव है? चमगादड़, व्हेल मछली और सील मछली है। नेक्स्ट है कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी या बस्ती में एक साथ नहीं रहता है? मकड़ी। मकड़ी कॉलोनी में नहीं रहती है। नेक्स्ट है पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला कौन बनाता है? पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला कौवा बनाता है। नेक्स्ट है गुजरात राज्य का प्रसिद्ध व्यंजन या खाद्य पदार्थ। गुजरात राज्य का जो प्रसिद्ध व्यंजन है ढोकला है, खांडवी है एवं लेमन राइस है। ढोकला, खांडवी एवं लेमन राइस है। नेक्स्ट है महाराष्ट्र प्रसिद्ध है ज्वार की खेती के लिए। महाराष्ट्र किसके लिए प्रसिद्ध है? ज्वार की खेती के लिए। नेक्स्ट है तमिलनाडु के निकटवर्ती या समीपवर्ती राज्य हैं केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं तमिलनाडु के? केरल है, कर्नाटक है और आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट है ठंडा रेगिस्तान किसे कहा जाता है? लद्दाख को। ठंडा रेगिस्तान किसे कहा जाता है? लद्दाख को कहा जाता है। नेक्स्ट है मणिपुर कुकी जनजाति है। मणिपुर में कौन सी जनजाति निवास करती है? कुकी जनजाति। मणिपुर का लोक नृत्य क्या होता है? बांस का नृत्य होता है।
मणिपुर का बांस का नृत्य होता है और मणिपुर की भाषा क्या है? मणिपुर है। नेक्स्ट है गोलकुंडा किला। काकतीय राजाओं ने 13वीं शताब्दी में किले का निर्माण कराया था। गोलकुंडा किला का शासक कौन था? काकतीय राजा थे। बाद में कुतुब शाही राजाओं ने 1525 के आसपास इसका पुनर्निर्माण कराया है। ठीक है, 1525 के आसपास पुनर्निर्माण किसने कराया है? कुतुब शाही राजाओं ने कराया है। नेक्स्ट है पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी संरचनाएं दिखाई देती हैं, जिन्हें कहते हैं पराग। जो पाउडर जैसी संरचना दिखाई देती है इसे पराग कहते हैं। नेक्स्ट है निपेंथिस एक पौधा है जो मेढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहे जैसे छोटे जीव को अपने अंदर फांस कर खा जाता है। हमारे देश में यह पौधा पाया जाता है मेघालय राज्य में। भारत में है, ये भी ध्यान रखिएगा। मेघालय भारत राज्य में है, भारत राज्य मेघालय में पाया जाता है। नेक्स्ट है कौन सा उदाहरण उद्दीपन अनुक्रिया प्रक्रिया को दर्शाता है? कॉकरोच का रोशनी देकर छिप जाना उद्दीपन अनुक्रिया प्रक्रिया को दर्शाता है। कॉकरोच का रोशनी देकर छिप जाना। नेक्स्ट है किस पक्षी का घोंसला लालटेन की तरह होता है? वीवर पक्षी का। लालटेन की तरह किसका घोंसला होता है? वीवर पक्षी का होता है। नेक्स्ट है मोर के बारे में सही कथन क्या है? अपना घोंसला झाड़ियों में बनाता है। जो मोर है अपना घोंसला झाड़ियों में बनाता है या फिर पेड़ की निचली डालियों पर बनाता है। पेड़ की जो नीची डाली होती है उस पर बनाता है। नेक्स्ट है लद्दाख के लोग अपने घरों की निचली मंजिल का उपयोग किस लिए करते हैं? जो निचली मंजिल का उपयोग है सामान और जीवों को रखने के लिए करते हैं। नेक्स्ट है चांगपा जनजाति अपना अस्थायी निवास बनाने के लिए एक जानवर के बालों से पट्टियां बनाती है, फिर इन पट्टियों को आपस में सिलकर टेंट बनाती है। यह जीव है याक। याक के बालों से पट्टियां बनाती है। चांगपा जनजाति अस्थायी निवास के लिए जानवरों के बाल से पट्टी बनाती है, याक के बालों से बनाती है। इन पट्टियों को क्या करती है? आपस में सिलकर टेंट बनाती है। नेक्स्ट है मोर से संबंधित प्रश्न। इसके पंख नीले और हरे होते हैं। नीले और हरे होते हैं। सिर पर एक मुकुट होता है। इसकी आयु 20 साल होती है। हर साल अपने पंख छोड़ देता है और यह सर्वाहारी होता है। जो मोर है सर्वाहारी होता है। नेक्स्ट है खाए जाने योग्य फल। फल यहाँ पर आपके एग्जाम में पूछा गया था टमाटर। टमाटर एक फल है। सेब, केला, टमाटर, सीताफल, नाशपाती और आंवला ये सभी फल हैं। नेक्स्ट है पश्मीना और अंगोरा ऊन बकरियों से प्राप्त की जाती है। जो पश्मीना और अंगोरा ऊन है बकरियों से प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट है पटसन को सुनहरा रेशा कहा जाता है। पटसन को सुनहरा रेशा कहा जाता है। नेक्स्ट है मिर्च को भारत में लाने वाले विदेशी कौन थे? दक्षिण अमेरिका के थे। नेक्स्ट है कपास गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में उगाई जाती है। जो कपास है गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में उगाई जाती है। नेक्स्ट है जो रेशे रसायनों से बनते हैं उन्हें कृत्रिम रेशा कहा जाता है। जो रसायनों से बनते हैं उन्हें कृत्रिम रेशा कहा जाता है। नेक्स्ट है रेशम होता है एक प्रकार का प्रोटीन। रेशम एक प्रकार का प्रोटीन होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है डिसलेक्सिया मुख्यतः संबंधित है। डिसलेक्सिया मुख्यतः पढ़ने से संबंधित है। नेक्स्ट है प्राथमिक स्तर पर बच्चे का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका। प्राथमिक स्तर की बात की गई है, पोर्टफोलियो है। नेक्स्ट है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की एक तकनीकी है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की जो तकनीकी है निदानात्मक मूल्यांकन। नेक्स्ट है ग्लोब पृथ्वी का प्रतिरूप है। इसका उपयोग किया जाता है पृथ्वी की वास्तविक रूप और आकार समझाने के लिए। पृथ्वी का वास्तविक रूप और आकार को समझाने के लिए। नेक्स्ट है विश्व युवा दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त को। मेला एवं स्थान से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक पूछा ही जाता है। कुंभ मेला कहाँ लगता है? प्रयागराज में, हरिद्वार में, उज्जैन और नासिक तीर्थ स्थान पर लगता है। सोनपुर मेला बिहार राज्य में, पुष्कर मेला राजस्थान, देवा शरीफ का मेला बाराबंकी, नौचंदी का मेला मेरठ राज्य में लगता है। स्टेथोस्कोप दिल की धड़कन सुनने के लिए प्रयोग किया जाता है। जो स्टेथोस्कोप है इसका प्रयोग दिल की धड़कन सुनने के लिए किया जाता है। रानी मधुमक्खी से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में लगातार पूछे जा रहे हैं। प्रत्येक छत्ते में एक ही रानी मधुमक्खी होती है। प्रत्येक छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देने का कार्य करती है। इसका जीवन काल लगभग 3 वर्ष का होता है। जो रानी मधुमक्खी होती है इसका जीवन काल 3 वर्ष का होता है। छत्ते में कुछ नर मधुमक्खियां तथा कुछ मादा श्रमिक मधुमक्खियां भी होती हैं।
कुछ नर मधुमक्खी होती हैं और कुछ मादा श्रमिक मधुमक्खियां होती हैं। श्रमिक मधुमक्खियां सबसे ज्यादा काम करती हैं, जैसे मोम पैदा करना, छत्ता बनाना, छत्ते की सफाई व सुरक्षा करना, फूलों की खोज करना तथा रस एकत्रित करना, रस से शहद बनाना, अंडों की देखभाल करना। श्रमिक मधुमक्खियां छत्ते में सर्वाधिक संख्या में होती हैं। जो श्रमिक मधुमक्खियां होती हैं, ये छत्ते में सर्वाधिक संख्या में होती है। डंक मारने वाली भी यही मादा श्रमिक मधुमक्खी होती है। जो डंक मारती हैं वो मादा श्रमिक मधुमक्खियां होती हैं। इसका जीवन काल 40 से 45 दिन का होता है। जो इसका जीवन काल होता है 40 से 45 दिन का होता है। मादा श्रमिक मधुमक्खी का जीवन काल 40 से 45 दिन का होता है। नेक्स्ट है कुछ जीव हैं थलचर, जैसे कुत्ता बिल्ली है जो जमीन पर रहते हैं। नेक्स्ट है जलचर, जैसे मछली। नभचर जो आकाश में उड़ते हैं, जैसे कौवा, गौरैया, चील, समस्त पक्षी। उभयचर कछुआ, मेढक और मगरमच्छ है, ध्यान रखिएगा, और मगरमच्छ है। नेक्स्ट है जलीय पौधे, जैसे कमल, कुमुदनी व जलकुंभी। इसके लक्षण, इसके तने लंबे, पतले, मुलायम व हल्के होते हैं। जो जलीय पौधे होते हैं इसके तने पतले होते हैं, लंबे होते हैं, मुलायम होते हैं व हल्के होते हैं और इसमें वायु भरी होती है। जलीय पौधों में वायु भरी होती है। वायु भरी होने के कारण यह हल्के व मुलायम होते हैं और पानी में तैरते रहते हैं। इनकी पत्तियां हरी और चपटी होती हैं। जलीय पौधों की जो पत्तियां होती हैं हरी होती हैं और चपटी होती हैं। इनकी सतह मोम की तरह चिकनी होती है, जिस कारण इन पर पानी नहीं रुकता है और यह सड़ती नहीं है। तो इन छोटे छोटे पॉइंट्स को आप जरूर ध्यान रखिएगा, इससे संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है मरुस्थलीय पौधे, जैसे नागफनी, सतावर। इसकी पत्तियां कटीली होती, जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं इसकी पत्तियां कटीली होती हैं, पानी की कमी होती है। मरुस्थलीय पौधे में इनका जो तना होता है हरा होता है, चपटा और गूदेदार होता है। चपटा गूदेदार तना भोजन बनाने तथा पानी संचित करने का कार्य करता है। जो तना होता है यह हरा होता है, चपटा और गूदेदार होता है। जो चपटा गूदेदार तना होता है यह भोजन बनाने तथा पानी को संचित करने का कार्य करता है। ऐसा करने से पानी की कमी में भी पौधा जीवित रहता है। नेक्स्ट है पर्वतीय पौधे, जैसे चीड़, देवदार का वृक्ष होता है। वृक्षों की जो आकृति होती है शंकुआकार होती है। ऐसी संरचना के कारण पहाड़ों पर गिरने वाली बर्फ इन वृक्षों पर रुक नहीं पाती है और पेड़ सदैव हरे भरे रहते हैं। नेक्स्ट है फूलों का प्रयोग। रंग बनाने में कौन कौन से फूलों का प्रयोग किया जाता है? पलाश, गोदावरी और जीनिया। दवाई बनाने में कौन से फूल का प्रयोग किया जाता है? गुड़हल है, गुलाब है, कमल है, मोगरा व गेंदा का फूल प्रयोग किया जाता है और मोगरा की फूल की माला भी बनाई जाती है। खाने में केला, गोभी व महुआ आदि के फूल खाए जाते हैं। केले के फूल खाए जाते हैं, गोभी के फूल खाए जाते हैं और महुआ के फूल खाए जाते हैं। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में इत्र बनती है। ठीक है, कन्नौज जिले में इत्र बनती है। कन्नौज जिला कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में पहली रेलगाड़ी सन 1959 में प्रयागराज से कानपुर के मध्य चली थी। पहली रेलगाड़ी सन 1959 में चली थी, प्रयागराज से कानपुर के मध्य। नेक्स्ट है भारत का एकमात्र राष्ट्रीय जलमार्ग। जो भारत का एकमात्र राष्ट्रीय जलमार्ग है वह कौन सा है? प्रयागराज से हल्दिया तक है। प्रयागराज से हल्दिया तक है, इसे राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 भी कहते हैं। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का सबसे विस्तृत जनपद लखीमपुर खीरी है। उत्तर प्रदेश का सबसे विस्तृत जनपद कौन सा है? लखीमपुर खीरी है। तथा सर्वाधिक जनसंख्या, जो लखीमपुर खीरी की सर्वाधिक जनसंख्या है यह प्रयागराज जनपद में निवास करती है। नेक्स्ट है वाराणसी जरी और रेशम के लिए जाना जाता है। रेशम और जरी की साड़ियों के लिए वाराणसी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है झांसी एक ऐतिहासिक शहर है जो बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आता है। झांसी एक ऐतिहासिक शहर है जो बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है क्लोरीन का उपयोग पानी को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। जो क्लोरीन है इसका उपयोग पानी को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। कुएं के पानी में, जो कुएं से लाया गया पानी होता है इसमें लाल दवा, और ये लाल दवा क्या होती है? पोटेशियम परमैंगनेट होती है। इसको डालकर पानी को शुद्ध किया जाता है। पक्षियों के पंख के बारे में, प्रत्येक पक्षी के शरीर में एक जोड़ी पंख होते हैं। ठीक है, एक जोड़ी पंख होते हैं जो उन्हें उड़ने में सहायता करते हैं। इनकी पूंछ इन्हें उड़ते समय दिशा बदलने तथा नीचे उतरने में सहायता करती है। जो इनकी पूंछ होती है उड़ते समय दिशा बदलने तथा नीचे उतरने में सहायता करती है। पक्षियों की छाती में मांसपेशियां बहुत मजबूत होती हैं। जो पक्षियों की छाती होती है इसमें मांसपेशियां बहुत मजबूत होती हैं जो इनके पंखों को ऊपर नीचे गति करने में सहायता करती है।
इनकी हड्डियां हल्की तथा खोखली होती हैं। जो पक्षियों की हड्डियां होती हैं ये हल्की होती हैं और खोखली होती हैं। शरीर की आकृति धारा रेखित होती है। शरीर की आकृति कैसी होती है? धारा रेखित होती है। इस प्रकार की शारीरिक रचना पक्षियों के उड़ने में सहायक होती है। जो पक्षियों की शारीरिक रचना है या पक्षियों के उड़ने में सहायता प्रदान करती है या सहायक होती है। सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिक तंत्र है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। जो सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिक तंत्र है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है। नेक्स्ट है खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है। खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को खाद्य जाल कहते हैं। नेक्स्ट है 10% नियम दिया गया है किसके द्वारा? लिंडमैन के द्वारा। नेक्स्ट है ऊर्जा का पिरामिड सदैव होता है सीधा। ठीक है, ऊर्जा का जो पिरामिड होता है सदैव सीधा होता है। नेक्स्ट है अपनी मादा की पहचान उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही कर लेता है रेशम का कीड़ा। अपनी मादा की पहचान उसकी गंध से, ठीक है, कई किलोमीटर दूर से ही कर लेता है रेशम का कीड़ा। नेक्स्ट है वह जानवर जो अपने क्षेत्र को अपने मलमूत्र, यहाँ पर कहा गया है कि अपने मलमूत्र की गंध से पहचान लेता है, कुत्ता, बाघ और शेर। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधों द्वारा बाहर निकलने वाली गैस है। हरे पौधे द्वारा बाहर निकलने वाली गैस है ऑक्सीजन। नेक्स्ट है पक्षियों में से काफी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है उल्लू है। पक्षियों में कौन है? उल्लू है। नेक्स्ट है कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी तक देख सकते हैं। हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी तक देख सकते हैं। ये पक्षी कौन है? चील, बाज और गिद्ध है। नेक्स्ट है खाने वाली जड़ें गाजर, मूली और शकरकंद। जो खाने वाली जड़ें हैं वो गाजर, मूली और शकरकंद है। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण सबसे कम किस रंग में होता है? बैंगनी रंग में होता है। जो प्रकाश संश्लेषण सबसे कम बैंगनी रंग में होता है और सबसे ज्यादा लाल रंग में होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा लाल रंग में होता है। नेक्स्ट है एक ऐसा रात्रिचर जीव जो भालू जैसा दिखता है, कौन सा जानवर है? स्लॉथ है। नेक्स्ट है कीट भक्षी पादप जिस मृदा पर उगते हैं उनमें डैश तत्व नहीं होता है, नाइट्रोजन नहीं होता है। ठीक है, कीट भक्षी पादप जिस मृदा पर उगते हैं वहां पर नाइट्रोजन तत्व नहीं होता है। नेक्स्ट है गैंडे की चमड़ी या त्वचा मोटी होती है, 1.5 सेंटीमीटर होती है। जो गैंडे की त्वचा होती है ये 1.5 सेंटीमीटर होती है। ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया है कि प्रकाश संश्लेषण सबसे कम किस रंग में होता है? बैंगनी रंग में होता है। नेक्स्ट है रेगिस्तान ओक एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उस गहराई तक जमीन में भीतर जाती हैं जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाए। इस पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी होती है। यह पेड़ कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। जो रेगिस्तान ओक है ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। नेक्स्ट है कौन से पक्षी का घोंसला लालटेन की तरह होता है? वीवर पक्षी। ठीक है, लालटेन की तरह किस पक्षी का घोंसला होता है? वीवर पक्षी। नेक्स्ट है नेफेंथीस एक ऐसा पौधा है जो मेढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहे जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फांस कर खा जाता है। हमारे देश में यह पौधा पाया जाता है मेघालय में। ठीक है, हमारे देश में मेघालय में पाया जाता है। नेक्स्ट है पक्षियों में सबसे बड़ा घोंसला किस पक्षी का होता है? चील का होता है। सबसे बड़ा घोंसला चील का होता है। नेक्स्ट है बांस और लकड़ी के घर कहाँ बनाए जाते हैं? बांस और लकड़ी के घर कहाँ बनाए जाते हैं? जहां पर बारिश ज्यादा होती है। नेक्स्ट है लद्दाख के लोग अपने घरों की निचली मंजिल का उपयोग करते हैं। जो निचली मंजिल होती है उसका उपयोग सामान और जीवों को रखने के लिए करते हैं, सामान और जीवों को रखने के लिए। नेक्स्ट है इग्लू होता है गुंबद के आकार का। नेक्स्ट है कश्मीर में पाई जाने वाली नक्काशी रहित हाउस बोट कहलाती है, डोंगा कहलाती है। ये सभी क्वेश्चन आपके 2022 के पेपर में रिपीट हो रहे हैं। नेक्स्ट है चांगपा जनजाति के द्वारा बनाए जाने वाले स्थायी निवास को कहा जाता है। चांगपा जनजाति के द्वारा बनाए गए स्थायी निवास को रेबो कहते हैं। नेक्स्ट है मिट्टी के फर्श को गोबर से लीपा जाता है, क्यों? क्योंकि कीड़े ना आए, ताकि कीड़े ना आए। मिट्टी के फर्श को गोबर से इसलिए लीपा जाता है ताकि कीड़े ना आए। नेक्स्ट है वह पक्षी जो अपना घोंसला नहीं बनाती है। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है। जो कोयल अंडे देती है, कौवे के घोंसले में अंडे देती है। कौवा अपने अंडों के साथ कोयल के भी अंडे सेता है। नेक्स्ट है बांस और लकड़ी के घर बनाए जाते हैं असम में। असम राज्य में बांस और लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है मलेरिया रोग फैलता है मादा एनोफिलीज मच्छर से। मलेरिया रोग किससे फैलता है? मादा एनोफिलीज मच्छर से फैलता है। नेक्स्ट है झोपड़ी की छत में लकड़ी के पट्टे को दीमक से बचाने के लिए बीच में जो लकड़ियां प्रयुक्त की जाती हैं
नीम और कीकर की लकड़ियां होती हैं। ठीक है, जो झोपड़ी बनाई जाती है उसकी छत में पट्टे होते हैं, उसके बीच में जो लकड़ियां प्रयुक्त की जाती हैं नीम और कीकर की होती हैं। नेक्स्ट है दीमक का आश्रय स्थल है पेड़ के तने में। दीमक का जो आश्रय होता है पेड़ के तने में होता है। नेक्स्ट है कहाँ के लोग मछली और चावल ज्यादा खाते हैं? तटीय क्षेत्र। तटीय क्षेत्र के लोग मछली और चावल ज्यादा खाते हैं। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध व्यंजन है भुट्टे की खीर। मध्य प्रदेश का जो प्रसिद्ध व्यंजन है वो भुट्टे की खीर है। नेक्स्ट है लिंगहू फेन एक मुख्य भोज्य पदार्थ है क्या और कहाँ का प्रचलित? हांगकांग में। लिंगहू फेन एक मुख्य भोज्य पदार्थ है हांगकांग का। ये भोज्य पदार्थ कौन सा है? सांप है। नेक्स्ट है वसा में घुलनशील विटामिन है विटामिन ए डी ई के। ठीक है, वसा में जो घुलनशील है ए डी ई के है। नेक्स्ट है लद्दाख की चांगपा जनजाति किस प्रकार की कृषि करती है? जो लद्दाख की चांगपा जनजाति है जलवासी पशुचारण कृषि करती है। नेक्स्ट है भेड़ों से ऊन गर्मियों में उतारी जाती है। यहाँ पर गर्मियों की बात की गई है ताकि भेड़े गर्मी को बर्दाश्त कर सके। नेक्स्ट है भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? असम है। सबसे अधिक चाय असम राज्य में उगाई जाती है। नेक्स्ट है स्ट्रॉबेरी जो बहुत रसीली होती है उगाई जाती है महाबलेश्वर में। महाबलेश्वर कहाँ है? महाराष्ट्र में उगाई जाती है। नेक्स्ट है झूम खेती होती है मेघालय में। जो झूम खेती है ये मेघालय राज्य में होती है। नेक्स्ट है बिहार राज्य में लीची के उत्पादन में कौन जिला अग्रणी है? मुजफ्फरपुर है। बिहार राज्य में लीची के उत्पादन में जो जिला अग्रणी है मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट है महाराष्ट्र प्रसिद्ध है ज्वार की खेती के लिए। महाराष्ट्र ज्वार की खेती के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है महाराष्ट्र का कौन सा शहर अंगूर की खेती के लिए प्रसिद्ध है? अंगूर की खेती की यहाँ पर बात की गई है नासिक है। ठीक है, नासिक है। नेक्स्ट है संतरा प्रसिद्ध है नागपुर में। संतरा कहाँ प्रसिद्ध है? नागपुर में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है मधुमक्खी पालन किया जाता है अक्टूबर से दिसंबर तक। ठीक है, अक्टूबर से दिसंबर तक मधुमक्खी पालन किया जाता है। नेक्स्ट है एक ही तरह की फसल बार बार उगाने और बहुत से रसायनों के उपयोग करने से मृदा हो जाती है बंजर। ठीक है, एक ही फसल को बार बार उगाने से और रसायनों के प्रयोग करने से मृदा बंजर हो जाती है। नेक्स्ट है वायुमंडल कितनी परतों में विभाजित है? 5 परतों में विभाजित है। वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है। नेक्स्ट है वायुमंडल की सबसे निचली परत है कौन? क्षोभ मंडल। वायुमंडल की सबसे निचली परत है क्षोभ मंडल। नेक्स्ट है किस मंडल में ओजोन गैस की परत पाई जाती है? समताप मंडल में। नेक्स्ट है किस गैस का प्रयोग पौधे भोजन बनाने के लिए करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। किस गैस का प्रयोग पौधे भोजन बनाने के लिए करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है सबसे अधिक लवणीय सागर है मृत सागर। अंजलि भागवत भारत की एक प्रसिद्ध खिलाड़ी है। यह निशानेबाजी खेल से संबंधित है। अंजलि भागवत भारत की प्रसिद्ध खिलाड़ी है और निशानेबाजी खेल से संबंधित है। नेक्स्ट है सोमनाथ मंदिर स्थित है गुजरात में। जो सोमनाथ मंदिर है गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट है भारत की 8वीं अनुसूची में भाषाएं शामिल है। 22 भाषाओं को शामिल किया गया है भारत की 8वीं अनुसूची में। नेक्स्ट है बिहार की प्रमुख भाषा है। बिहार की जो प्रमुख भाषा है हिंदी और उर्दू दोनों है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कुल सीटें हैं 403 है। नेक्स्ट है प्रतिवर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है ओलंपिक पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला। ओलंपिक पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला कौन सी है? कर्णम मल्लेश्वरी है। ओलंपिक पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी है। नेक्स्ट है बेसिक शिक्षा के लिए सर्वप्रथम आंदोलन किया गया था किसके द्वारा? महात्मा गांधी जी के द्वारा। जो बेसिक शिक्षा के लिए सर्वप्रथम आंदोलन किया गया है ये किसने किया है? महात्मा गांधी जी ने किया था। नेक्स्ट है पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना सन 1984 में की गई है। पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना सन 1984 में की गई है। नेक्स्ट है वर्षा की बूंदे डैश बल के कारण नीचे गिरती हैं। वर्षा की बूंदे किसके कारण नीचे गिरती है? गुरुत्व बल के कारण नीचे गिरती है। नेक्स्ट है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था सन 1992 में। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, ध्यान रखिएगा प्रथम पृथ्वी सम्मेलन है। नेक्स्ट है FWP का संबंध है जनसंख्या नियंत्रण से। FWP का जो संबंध है जनसंख्या नियंत्रण से संबंधित है।
नेक्स्ट है पर्यावरणीय मित्र माना जाता है जैविक खाद को। जो पर्यावरणीय मित्र है ये जैविक खाद को माना जाता है। नेक्स्ट है पर्यावरण शिक्षा के अंतर्गत विभिन्न विषयों के कारण हम कह सकते हैं कि इसका पाठ्यक्रम विस्तृत है। यहाँ पर कहा गया है विभिन्न विषय, विभिन्न विषय के कारण पाठ्यक्रम विस्तृत हो जाता है। नेक्स्ट है पर्यावरण अध्ययन का क्षेत्र है भूगोल के सबसे निकट। जो पर्यावरण अध्ययन का क्षेत्र है यह भूगोल के सबसे निकट है। नेक्स्ट है विकास का प्रतीक माना जाता है औद्योगिक संयंत्र का विकास। जो विकास का प्रतीक है ये औद्योगिक संयंत्र का विकास माना जाता है। नेक्स्ट है अधिकतर जीव इस वातावरण में प्रजनन क्रिया अधिक करते हैं, नमी या आर्द्र वातावरण। नेक्स्ट है छात्रों को पर्यावरण अध्ययन की सभी शाखाओं को एक साथ पढ़ाने हेतु उपागम श्रेष्ठ है। जो एक साथ पढ़ाने की बात यहाँ पर की गई है तो एकीकृत यहाँ पर होगा, एक साथ एकीकृत, एकीकृत उपागम। नेक्स्ट है वायुमंडल का जो हिस्सा अल्ट्रावायलेट किरणों को अवशोषित करता है ओजोन मंडल है। अल्ट्रावायलेट किरणों को अवशोषित करता है ओजोन मंडल। नेक्स्ट है अल बरूनी की पुस्तक का नाम है किताब उल हिंद। अल बरूनी की पुस्तक का नाम किताब उल हिंद है। नेक्स्ट है बिहार राज्य में स्थित भारत का सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है? महात्मा गांधी सेतु है। भारत का सबसे लंबा, ध्यान रखिएगा, भारत का सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है? महात्मा गांधी सेतु है। किस राज्य में है? बिहार राज्य में है। नेक्स्ट है भारत में वायु परिवहन की शुरुआत हुई थी कब? 1911 में। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 1911 में हुई है। नेक्स्ट है कोंकण रेलवे चलती है मुंबई से मंगलोर के बीच। जो कोंकण रेलवे है यह मुंबई से मंगलोर के बीच चलती है। नेक्स्ट है महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की मृत्यु जिस यान के दुर्घटनाग्रस्त होने से हुई थी, कौन सा यान था? कोलंबिया यान था। ठीक है, याद रखिएगा, कोलंबिया यान था। नेक्स्ट है चंद्रमा पर पहुंचने वाले प्रथम अंतरिक्ष यात्री थे नील आर्मस्ट्रांग थे। चंद्रमा पर पहुंचने वाले प्रथम अंतरिक्ष कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग थे। नेक्स्ट है जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है तब वह अनेक सुरंगों को पार करता है। यह सुरंग पर्वतों में किस घाट में है? तो पश्चिमी घाट में है। ध्यान रखिएगा, अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है, अनेक सुरंगों को पार करता है, यह सुरंग है पश्चिमी घाट में। नेक्स्ट है अल बरूनी था उज्बेकिस्तान का यात्री। अल बरूनी उज्बेकिस्तान का यात्री था जिसने एक किताब लिखी है जो हमारे देश के इतिहास के बारे में जानने में सहायक है। जो अल बरूनी ने किताब लिखी है वह किताब हमारे देश के इतिहास को जानने में सहायक है। नेक्स्ट है भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? नर्मदा है। पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी नर्मदा है। नेक्स्ट है माउंट एवरेस्ट है नेपाल का भाग, इसकी ऊंचाई लगभग 8,848 मीटर है। नेक्स्ट है विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है अरावली। विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली है। नेक्स्ट है मणिपुर, त्रिपुरा और असम से मिजोरम राज्य घिरा हुआ है। ठीक है, मणिपुर, त्रिपुरा और असम से मिजोरम राज्य घिरा हुआ है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध पहाड़ी पर्यटक स्थल कौन सा है? लघु हिमालय श्रेणी में स्थित है। तो प्रसिद्ध पहाड़ी पर्यटक स्थल है यह लघु हिमालय श्रेणी में स्थित है। नेक्स्ट है सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है थार मरुस्थल। सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है? थार मरुस्थल है। नेक्स्ट है भारत का ठंडा मरुस्थल कौन सा है? लद्दाख है। ठंडा मरुस्थल कौन सा है? लद्दाख है। नेक्स्ट है गुजरात के बारे में है, राज्य की सबसे ज्यादा तटीय सीमा है। सबसे ज्यादा तटीय सीमा किसकी है? गुजरात राज्य की है। नेक्स्ट है बंगाल की खाड़ी से लगने वाले राज्य तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल है। बंगाल की खाड़ी से लगने वाले कौन से राज्य? 4 राज्य हैं, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है भारत की स्थलीय सीमा सबसे ज्यादा बांग्लादेश के साथ है। जो भारत की स्थलीय सीमा है यह सबसे ज्यादा बांग्लादेश के साथ है। नेक्स्ट है टूटता तारा जिसे उल्का कहते हैं, उनको जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ ले, उल्का पिंड किसे कहते हैं? उनको जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। नेक्स्ट है 3 तरफ से बांग्लादेश घिरा हुआ है त्रिपुरा राज्य से। ठीक है, 3 तरफ से जो बांग्लादेश घिरा है त्रिपुरा राज्य से घिरा है। नेक्स्ट है गोवा के पड़ोसी राज्य है महाराष्ट्र और कर्नाटक। गोवा के पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र और कर्नाटक है। नेक्स्ट है सर्वाधिक चमकीला तारा कौन सा है? साइरस है। नेक्स्ट है प्राकृतिक गैस का मुख्य संगठक है
मीथेन। प्राकृतिक गैस का जो मुख्य संगठक है मीथेन है। नेक्स्ट है सौर सेल किससे बनते हैं? सिलिकॉन और गैलियम से बनते हैं। सौर सेल किससे बनते हैं? गैलियम और सिलिकॉन से बनते हैं। नेक्स्ट है मणिकर्ण, पूगा घाटी, तातापानी और खम्बम संबंधित है भूतापीय ऊर्जा से। ठीक है, मणिकर्ण, पूगा घाटी, तातापानी और खम्बम किससे संबंधित है? भूतापीय ऊर्जा से संबंधित है। नेक्स्ट है भारत में थोरियम खनन के लिए प्रसिद्ध जादूगोंडा झारखंड राज्य में है। ठीक है, भारत में थोरियम खनन के लिए जो प्रसिद्ध है जादूगोंडा झारखंड राज्य में है। नेक्स्ट है लंदन धूम्र दिखाई देता है सुबह के समय। जो लंदन धूम्र है सुबह के समय दिखाई देता है। नेक्स्ट है ऊर्जा का संचरण किसके द्वारा होता है? जो ऊर्जा का संचरण है ये चालन के द्वारा होता है। ऊर्जा का संचरण चालन के द्वारा होता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत केरल राज्य से हुई है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत केरल राज्य से हुई है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना की गई है 1986 में। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना 1986 में की गई है। नेक्स्ट है सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की गई है 2001 में। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत 2001 में की गई है। हमारे देश के किस एक भाग के अधिकांश व्यक्ति अपने घरों के आंगन में टैपियोका और नारियल उगाते हैं? टैपियोका और नारियल उगाते हैं और इनका उपयोग करके स्वादिष्ट भोजन तैयार करते हैं। किस राज्य में है? केरल राज्य में है टैपियोका और नारियल। नेक्स्ट है पक्षियों की उस प्रजाति का नाम क्या है जिसमें नर पक्षी अनेक सुंदर घोंसले बनाते हैं? नर पक्षी घोंसला बनाता है और मादा पक्षी उनमें से केवल एक घोंसला चुनते हैं और उसमें अंडे देते हैं। वीवर मादा पक्षी होती है जो अनेक सुंदर घरों में से एक घर को चुनती है। नेक्स्ट है डॉक्टर ने किसी व्यक्ति को प्रतिदिन दवाइयों के साथ हरे पत्ते, सब्जियां, आंवला और गुड़ खाने का सुझाव दिया। यह व्यक्ति कोई रोगी होना चाहिए जो पीड़ित है। किससे पीड़ित है? एनीमिया रोग से पीड़ित है। दवाइयों के साथ हरे पत्तेदार सब्जियां, आंवला और गुड़ खाने का सुझाव दिया गया है। यह रोगी एनीमिया से ग्रस्त है। नेक्स्ट है ब्रांज कांसा एक मिश्र धातु है जिसके प्रमुख संघटक है। कांसा एक मिश्र धातु है, किन धातुओं से मिलकर बनता है? कॉपर और टिन। नेक्स्ट है किस वर्ष भुज को गुजरात कहते हैं में भूकंप आया था जिसमें कम से कम 1000 लोगों की मृत्यु हो गई थी? किस सन में? 2001 में। नेक्स्ट है हमारे देश की राजधानी की स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल क्रमशः स्थिति है। हमारे देश की राजधानी के सापेक्ष जो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है यह उत्तर में स्थित है और मध्य प्रदेश दक्षिण में स्थित है। नेक्स्ट है हमारे देश के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सीमा समुद्र तट अरब सागर से लगती है? कर्नाटक राज्य से लगती है। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश? राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है, ध्यान रखिएगा। और इसकी जो समुद्र तट है सीमा ये अरब सागर से लगती है। नेक्स्ट है विशेष प्रकार का नृत्य जिसे चेराव कहते हैं कहाँ के लोगों द्वारा किया जाता है? चेराव नृत्य कहाँ का है? मिजोरम राज्य का है। नेक्स्ट है उस महिला व्यायामी खिलाड़ी का नाम है जिसने 12 वर्ष की आयु में ही वजन उठाने का अभ्यास आरंभ कर दिया था। 130 किलोग्राम तक का वजन उठाने में सफलता प्राप्त की है तथा अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में 29 मेडल जीते हैं। कर्णम मल्लेश्वरी हैं। 29 मेडल किसने जीते हैं? कर्णम मल्लेश्वरी हैं। नेक्स्ट है मसालों का वह समूह जिसके प्रत्येक सदस्य को केरल में उगाया जाता है। केरल राज्य में उगने वाले मसालों का नाम क्या है? तेज पत्ता, काली मिर्च और इलायची है। तेज पत्ता, काली मिर्च और इलायची ये तीनों मसाले केरल राज्य में उगाए जाते हैं। नेक्स्ट है राजमा चावल और छोले भटूरे किस राज्य के सामान्य लोगों का सर्वप्रिय भोजन है? यहाँ पर कहा गया है सामान्य लोगों का सर्वप्रिय भोजन पंजाब राज्य के। राजमा चावल और छोले भटूरे पंजाब राज्य के सामान्य लोगों का सर्वप्रिय भोजन है। नेक्स्ट है 26 जनवरी 2001 को भुज में भूकंप के झटके लगे थे। भुज किस राज्य में स्थित है? गुजरात राज्य में स्थित है, अभी आपको बताया है। 26 जनवरी 2001
आपसे डेट पूछी जा सकती है एग्जाम में कि डेट कौन सी है, 26 जनवरी 2001 है, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, किस राज्य के गांव में अधिकांश घर मजबूत बांस के खंभों पर धरती से लगभग 3 से 3.5 मीटर ऊंचे बने पाए जाते हैं। इन घरों की छतें ढालू और फर्श और दीवारें लकड़ी की बनी होती हैं। असम राज्य में है। मजबूत बांस के खंभों पर धरती से 3 से 3 मीटर ऊंचे घर बनाए जाते हैं और ये जो घर होते हैं इनकी छतें ढालू और फर्श और दीवारें लकड़ी की बनी होती हैं। नेक्स्ट है, चांगपा आदिवासी लोग हैं जो पर्वतों पर रहते हैं। यहाँ बड़े तिकोने आकृति के टेंटों का उपयोग रहने के लिए करते हैं जो उन्हें अत्यधिक ठंड से बचाते हैं। इन टेंटों का डिजाइन है 1000 वर्ष से भी पुराना है। चांगपा आदिवासी लोग पर्वत पर रहते हैं। यह बड़े तिकोनी आकृति के टेंटों का उपयोग करते हैं। जो यह टेंट का डिजाइन है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कहा गया है टेंट का डिजाइन, तो जो टेंट का डिजाइन है ये 1000 वर्ष पुराना है। नेक्स्ट है, हमारे देश में राज्यों की संख्या है, तो राज्यों की संख्या है 28 है और केंद्र शासित प्रदेश 8 है। केंद्र शासित प्रदेश 8 है, इन्हें ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए उन 3 राज्यों के समूह को चुनिए जिसके सभी राज्यों के समुद्र तट बंगाल की खाड़ी पर है। राज्यों के समुद्र तट बंगाल की खाड़ी पर है ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। नेक्स्ट है, चेराव कहाँ का लोक नृत्य है? मिजोरम राज्य का। चेराव मिजोरम राज्य का लोक नृत्य है। नेक्स्ट है, हमारे देश में एक ऐसा क्षेत्र है जो ऊंचा, सूखा और समतल है और ठंडे रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, ठंडे रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है। यहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है। यहाँ बर्फ से ढके पर्वत और सूखे ठंडे सपाट मैदान है। यह क्षेत्र कहाँ का भाग हो सकता है? ठंडा रेगिस्तान किसे कहा जाता है? लद्दाख को कहा जाता है। यह बर्फ से ढका पर्वत और सूखे ठंडे सपाट मैदान क्षेत्र कहाँ का भाग? लेह और लद्दाख का है। नेक्स्ट है, पूर्व काल में भारत में उगाए जाने वाले फल व सब्जी है। पूर्व काल में भारत में उगाए जाने वाले जो फल है वो आम है और सब्जी में केला है। ये सभी क्वेश्चन आपके ऑनलाइन पेपर में पूछे गए। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।